प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से देशवासियों को एक बार फिर बड़ा संदेश दिया है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर दूसरी बार पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल बचाने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और विदेशी चीजों पर निर्भरता कम करने की अपील की है। 24 घंटे में ये दूसरी बार है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री को अचानक ऐसी अपीलें क्यों करनी पड़ रही है? क्या दुनिया किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ने जा रही है? और क्या आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी को अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। दरअसल पूरी दुनिया इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ वैश्विक आर्थिक दबाव यानी कि फाइनेंशियल टेंशन और दूसरी तरफ भू राजनीतिक तनाव यानी कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने तेल सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। भारत जैसे देश के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और ऐसे में अगर तेल महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने की चीजें इसकी भी कीमतें बढ़ेंगी और सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से देशवासियों को सतर्क रहने और छोटी छोटी आदतों में बदलाव करने की अपील की है। 24 घंटे में ये दूसरी बार है। पहली अपील हैदराबाद से हुई थी और अब दूसरी अपील वडोदरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। पीएम का साफ संदेश है, अगर देश अभी समझदारी दिखाएगा तो बड़े आर्थिक झटकों से बच सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं पीएम मोदी की वो 7 बड़ी अपीलें जिनका सीधा संबंध आपकी जिंदगी, देश की अर्थव्यवस्था दोनों से ही है। सबसे पहली अपील है पेट्रोल और डीजल की बचत। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि जितना कम ईंधन जलेगा उतना ही देश का विदेशी मुद्रा खर्च कम होगा, क्योंकि भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल आयात करता है। पीएम ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की है। मतलब जहां संभव हो वहां मेट्रो का इस्तेमाल करना है, बस या लोकल ट्रेन से सफर करना है और छोटी दूरी के लिए पैदल चलना है या साइकिल का आप उपयोग कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर लाखों लोग रोज थोड़ा थोड़ा ईंधन भी बचाते हैं तो देश का कितना पैसा बच सकता है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, बल्कि सीधे देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। दूसरी बड़ी अपील, कार पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ऑफिस जाना जरूरी है तो अकेले गाड़ी लेकर जाने के बजाय कार पूलिंग करें, यानी एक ही दिशा में जाने वाले लोग साथ में सफर करें। इससे क्या होगा, ईंधन की खपत घटेगी, सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और लोगों का खर्चा भी बचेगा। साथ ही पीएम ने कंपनियों और संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने की बात कही है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा देने की सलाह की है, ताकि रोजाना यात्रा कम हो, ईंधन की खपत जो है वो कम हो। तीसरी अहम अपील, गैर जरूरी विदेश यात्राएं टाल दे। प्रधानमंत्री का कहना है फिलहाल विदेश घूमने या गैर जरूरी इंटरनेशनल ट्रिप्स को कुछ समय के लिए टाल देना सही होगा। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि इसका देश की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, तो आपको समझाते हैं। दरअसल जब भारतीय नागरिक विदेश यात्रा करते हैं तो बड़ी मात्रा में डॉलर और विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ऐसे समय में जब वैश्विक संकट गहराने का खतरा हो, तब भारत के लिए विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी विदेशी मुद्रा से देश कच्चा तेल, दवाइयां और जरूरी चीजें खरीदता है, आयात करता है। चौथी अपील, सोने की खरीदारी पर नियंत्रण करें। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। भारतीय परिवारों में सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि निवेश और परंपरा का हिस्सा भी माना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है, फिलहाल गैर जरूरी गोल्ड खरीदारी से बचें। यहां तक कि 1 साल तक सोना ना खरीदने की सलाह भी दी गई, क्योंकि जब भारत सोना आयात करता है तो उसके बदले भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर गोल्ड इंपोर्ट कम होगा तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, देश का आयात बिल कम होगा और आर्थिक दबाव भी घटेगा। पांचवी बड़ी बात, ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाना, रेलवे को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश को धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल आधारित व्यवस्था से बाहर निकालना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी अपनाने से तेल पर निर्भरता कम होगी। साथ ही माल ढुलाई के लिए रेलवे का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया है। इसका फायदा क्या होगा, डीजल की खपत कम होगी, ट्रांसपोर्ट की लागत घटेगी, भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यानी अगर दुनिया में तेल संकट भी आता है तब भी भारत पर इसका कुछ असर नहीं होगा, मतलब असर काफी हद तक कम हो सकेगा। छठवीं अपील, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी, अपील की।
भारत बड़ी मात्रा में खाद्य और उर्वरक विदेशों से आयात करता है। अगर वैश्विक संकट बढ़ता है तो इनकी कीमतें भी बढ़ सकती है। ऐसे में प्राकृतिक खेती के फायदे क्या होंगे वो समझिए। आयातित उर्वरकों पर कम खर्च होगा, किसानों की लागत घटेगी, मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर इससे बनी रहेगी। यानी ये सिर्फ खेती नहीं बल्कि लंबी अवधि की आर्थिक और पर्यावरणीय सुरक्षा का मामला है। सातवीं और सबसे अहम अपील है, स्वदेशी अपनाइए। प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेशी ब्रांड्स पर निर्भरता कम करने, भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की बात की है। इसका मतलब साफ है, देश के उद्योग मजबूत होंगे, रोजगार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अगर भारत का पैसा भारत में ही घूमेगा तो अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने खाने के तेल यानी कुकिंग ऑयल को लेकर भी लोगों से अपील की है। भारत बड़ी मात्रा में खाद्य तेल भी आयात करता है। ऐसे में अगर खपत कम होती है तो आयात बिल में भी कमी आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार इतनी चिंता क्यों जता रही है? दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है। अगर तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो कच्चे तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूती है, और अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल भी महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है, आयात खर्च बढ़ता है, आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ता है। सरकार शायद यही चाहती है, देश पहले से तैयार रहे ताकि अचानक आने वाले आर्थिक झटकों का असर कम किया जा सके। अब देखना होगा कि देशवासियों से पीएम की इस अपीलों को देशवासी कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बचत की बात नहीं है, आने वाले समय में भारत की आर्थिक मजबूती और स्थिरता का भी सवाल है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप पीएम मोदी की इन अपीलों से सहमत हैं? क्या लोग अपनी रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव ला सकते हैं? राय ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।